नमस्कार, स्वागत है आपका कुक विद तेजस्विनी चैनल में। दोस्तों, आज हम बनाएंगे मोहन थाल और वो भी बिना खोया के, लेकिन बहुत ही दानेदार और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए इसका टेक्सचर देखिए कितना दानेदार और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है ये। वाव, कितना टेक्सचर इसका अच्छा दिख रहा है। तो इसे बनाने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो मोहन थाल बनाने के लिए हमें चाहिए 4 कप बेसन, ये 1 1/4 कप चीनी, ये आधा ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा है दूध, ये 1 कप है देसी घी और ये है 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस। आप इसकी जगह पे रोज़ एसेंस या फिर इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है और उसमें हम डाल देंगे 3 छोटे चम्मच घी और 3 बड़े चम्मच दूध। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे हाथों से ही मिक्स कर लेना है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा घी या दूध नहीं मिलाना है, हमें इसी तरह से इसे ड्राई रखना है, लेकिन इसमें इस तरह से गुठलियाँ भी पड़नी चाहिए। यहाँ पे मुझे दूध थोड़ा कम लगा, इसलिए मैंने थोड़ा और दूध इसमें डाल दिया है। और अब ये मिक्सचर बन के तैयार है। देखिए, ये इस तरह से छोटी छोटी गुठलियाँ भी रहनी चाहिए, लेकिन मिक्सचर ड्राई ही रहना चाहिए। अब इस तरह से इसे दोनों हाथों से अच्छे से मसल लेते हैं। और अब ये बन के तैयार है। इसे हम इस तरह से अच्छे से प्रेस करके इसे ढककर 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और अब 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे खोल लिया है। अब लेते हैं एक थाली और इस तरह की एक छन्नी। याद रखें, इसके होल्स इससे ज़्यादा बड़े ना हो। और अब डाल देते हैं इसमें ये बेसन का मिक्सचर और इसको इस तरह से दोनों हाथों से मसल लेते हैं। और इसे अब छान लेते हैं। ये नीचे जो बेसन है वो कितना दानेदार है, देखिए। इससे ही हमारा मोहन थाल है वो दानेदार होगा। और अब इसी तरह से हम सारा मिक्सचर छान के ले लेते हैं। और इसी तरह से मैंने सारा मिक्सचर छान के तैयार कर लिया है। अब मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है, इसमें डाल देंगे बचा हुआ सारा घी और बेसन जो हमने छान के लिया है। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसे लगातार चलाते रहेंगे। देखिए कितना ये दानेदार टेक्सचर लग रहा है। याद रहे, इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। देखिए धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज हो रहा है, बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ रहा है। इसको हमें इसी तरह से भूनते रहना है। और अब इस स्टेज पे मैंने डाल दिया है 2 चम्मच दूध और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे और थोड़ा दूध डाला है। हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा दूध ही डालते जाएंगे, पूरा दूध एक साथ नहीं डालना है। अब देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और अब ये हो चुका है। हम इसे उतार लेते हैं और अब बना लेते हैं सिरप। इसके लिए एक पैन में मैंने डाल दी है चीनी और सिर्फ चीनी डूब जाए इतना ही इसमें पानी डालना है। इसे बीच बीच में चलाना है। हमें इसके लिए आधी तार की चाशनी बनानी है, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसे। ये थोड़ी हल्की सी चिपचिपी बनी है, लेकिन इसे कोई तार अभी तक नहीं दिख रहा है। और अब देखिए ये एक तार पूरा भी नहीं हो रहा है, ये बीच में से टूट रहा है। इसका मतलब ये आधी तार की चाशनी हो गई है। और अब हम
बेसन के मिक्सचर में चाशनी को डाल देते हैं। शुरू शुरू में आपको ये मिक्सचर बहुत ही पतला लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये बेसन चाशनी को एब्सॉर्ब कर लेगा ये गाढ़ा होता चला जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब डाल देते हैं एसेंस। आप यहाँ पे इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो चुका है। अब इसे हम ढक के 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब 1 घंटा हो चुका है, हम इसको निकाल देते हैं एक प्लेट में। आप यहाँ पे स्टील की थाली भी ले सकते हैं। और अब हम इसे इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लेते हैं और इसे किसी भी ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कटे हुए काजू यूज़ किए हैं और अब हम इसे काट लेते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ एक निकाल के। आप देखिए इसका टेक्सचर, वाव, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही दानेदार। देखिए कितना दानेदार और बहुत सॉफ्ट लग रहा है। ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। और अब हम निकाल लेते हैं इसको एक सर्विंग प्लेट में। देखिए ये कितना अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ।